दोस्तों नमस्कार। जिस चीज का डर था इस केंद्र सरकार को वही हो गया। अब की बार सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया गया है। आज की मैं खबर बता रहा हूं, बिल्कुल कुछ ही चंद मिनटों पहले यह खबर आई है। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने अपने हाथों में कमान ले ली है। चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया गया है और किस विषय में नोटिस जारी किया गया हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस नोटिस से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब जो चुनाव के परिणाम से पहले ही बीजेपी सरकार सूरत से चुनाव जीत रही थी, उस चुनाव पर अब खतरे की घंटी लटक गई है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, विस्तार से समझिएगा। पूरी खबर परत दर परत बताऊंगा आखिरकार मसला क्या है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अचानक से जब ईवीएम पर सुनवाइयां चल रही थी, आज सुनवाई हो रही थी, उसी समय पर एक और याचिका, एक और मोटिवेट स्पीकर लेखक शिव खेड़ा की तरफ से याचिका जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका जाते ही शिव खेड़ा की तरफ से, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे शंकर गोपाल शंकर नारायणन, जो कि एक जाने माने वकील भी हैं, उन्होंने हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने सारा का सारा माजरा रखा। और माजरा ये था कि जिस प्रकार से ये केंद्र सरकार चाह रही है कि हमारे कैंडिडेट निर्विरोध हर जगह से जीत जाएंगे, उस पर एक पूर्ण विराम लग गया है। पूर्ण विराम क्यों लगाया गया वो भी आप समझ लीजिए। क्यों चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया? आप कभी भी वोट डालने गए हों, किसी भी, चाहे विधानसभा में या लोकसभा में गए हों या लोकसभा में जाएंगे, तो आपको जो ईवीएम होती है, ईवीएम मशीन होती है, उस पर लास्ट में नोटा का एक बटन दिखाई देता होगा, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब उसको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई भी विरोधी सामने नहीं है लड़ने के लिए, तो उस समय पर नोटा पर चुनाव कराया जाएगा। काल्पनिक तौर पर नोटा वहां से उम्मीदवार माना जाएगा। इसी चीज को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीधे तौर पर नोटिस भी भेज दिया गया चुनाव आयोग। और इस खबर में छापा क्या गया एक बार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चुनाव में ईवीएम से वोटिंग के बाद हर वीवीपैट मशीन के जो पर्चियों की मिलान थी, आज उसकी याचिका तो खारिज कर दी। लेकिन इसी बीच एक और याचिका सुप्रीम अदालत में पहुंची है, जिसमें मांग की गई है यदि किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट नोटा के हो तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यह बात चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी है। ऐसे में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और इसका जवाब मांगा गया है। यानी कि यह याचिका जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तुरंत कहीं न कहीं हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लगा कि हां, बिल्कुल सही बात की गई है। अगर किसी इसी तरीके से निर्विरोध जीतते गए, विपक्ष की पार्टियों के नामांकन फॉर्म रद्द होते गए, तो फिर तो लोगों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं दिया जाएगा। एक तरीके से जो वहां की जनता हो क्या करेगी? उनके वोट तो किसी काम के नहीं है, जबकि हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है। तो इस पर सीधे तौर पर जैसे ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत चुनाव आयोग को एक नोटिस थमा दिया। इसके बारे में जवाब के लिए गया। आगे इस खबर में क्या छापा गया वो भी एक बार स्क्रीन पर देखिए। यह जनहित याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक शिव खेड़ा की ओर से दाखिल की गई है। खेड़ा की ओर से पेश अर्जी पर बहस करते हुए वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि यह एक अहम मसला है जिस पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा कैंडिडेट के निर्विरोध जीतने का उदाहरण देते हुए कहा
कि वहां वह मैदान में अकेले ही बचे थे। वकील ने कहा कि हमने देखा कि सूरत में कोई कैंडिडेट ही नहीं बचा, सारे वोट एक ही उम्मीदवार को जाने थे। इस अर्जी में कहा गया कि चुनाव आयोग को नोटा को भी एक चुनावी उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग या फिर ये केंद्र सरकार जिन चालाकियों से गेम चल रही है, जिन चालाकियों से 400 पार आने की बात कही जा रही है, वो चालाकियां सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं चलने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसी के साथ जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ जी सुनवाई कर रहे हैं, उस समय पर तो बिल्कुल भी नहीं। सीधे तौर पर चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है कि भाई नोटा को उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। वहां की जनता को वोट का अधिकार है, वो आप कैसे छीन सकते हैं? आपने तो कह दिया निर्विरोध जीत गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनको चुनना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नोटा वहां पर होगा, नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो सीधे तौर पर लोग उसको चुनेंगे, नोटा पर बटन दबाएंगे। और एक और बात इसमें ट्विस्ट की है, अगर नोटा को ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं और बीजेपी के या किसी भी पार्टी के उस निर्विरोध जीते हुए कैंडिडेट को कम वोट प्राप्त होते हैं, तो 5 साल तक उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। इसके आगे देखिए खबर में क्या छापा गया है दोस्तों। इसके अलावा यदि चुनाव में सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिला तो फिर चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए। अर्जी में कहा गया कि लोकसभा, विधानसभा और निकायों समेत सभी चुनाव में नोटा को 2013 से लागू किया गया था। तब से अब तक 2 बार मांग की जा चुकी है कि नोटा को एक काल्पनिक कैंडिडेट घोषित किया जाए। अर्जी में कहा गया कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नोटा को लेकर यह नियम लागू किया गया है। इन चारों जगह पर यह नियम है कि यदि किसी चुनाव में नोटा के वोट सबसे ज्यादा रहते हैं तो दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं। यही नहीं, शिव खेड़ा ने अपनी याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग नोटा का अच्छे से प्रचार करे। उस कैंपेन में बताया जाए कि चुनाव में आपके पास नोटा का भी एक विकल्प होगा। यदि आप नोटा को सबसे ज्यादा चुनेंगे तो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने मांग की कि नोटा से पिछड़ने वाले सभी उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने से 5 साल की रोक लगाई जाए। तो ये नया मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और काफी ठोस मामला भी है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश CJI ने तुरंत इसको चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया, जवाब मांग लिया, तो उनको भी कितना अच्छा और कितना सही मामला ये लगा होगा। अगर इसी प्रकार से निर्विरोध जीतते गए, जैसा सूरत का मामला सामने आया और जहां पर एडवोकेट ने उदाहरण भी रखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये इसी तरीके से होता रहा तो जनता की वोट का अधिकार कहां गया? वो तो छूमंत्र हो गया। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच अब, और एक केंद्र सरकार भी इसमें फंसेगी। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अपने साथ और बड़ी से बड़ी जमीन से जुड़ी हुई हकीकत की खबरें लेकर। वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि अच्छी लगी हो तो। हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी को नमस्कार।